अस्सलाम वालेकुम, द वॉइस ऑफ कलम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बाकी वीडियोस की तरह क्लियर वॉइस और बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि शादी ब्याह के माहौल में हम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट क्रिएट नहीं कर पाए। उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। खुतबे में क्या पढ़ा जा रहा है और क्यों पढ़ा जा रहा है, इस पर हम दिलचस्पी नहीं लेते। हमारी तवज्जो और बाकी चीज पर होती है, लेकिन तवज्जो अगर होनी चाहिए तो निकाह के खुतबे पर तवज्जो होनी चाहिए। इमाम साहब जो निकाह पढ़ाते हैं इतने हार्ड उर्दू बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं। खुतबा ऐसे पढ़ेंगे, आमतौर पर बिल्कुल कान में फूंक मार दी जाती है, ना दूल्हे को पता क्या पढ़ रहे हैं और ना आसपास में बैठे 10 लोगों को पता। जब चलता है, जब हाथ उठ जाते हैं दुआ के लिए कि हाजी निकाह हो गया, अब छुआरे दोनों। एक जो है लखनऊ के नवाब जो है वो किसी दूसरे शहर में गए, लखनऊ के नवाब, और वहाँ एक केले वाला खड़ा था, रेडी वाला। उससे पूछा, मोहतरम जनाब, आपके यहाँ केले अददन बिकते हैं या वजनन, यानी केले गिनती के हिसाब से बिकते हैं या वजन के हिसाब से? वो इतनी शुद्ध उर्दू बोली, उसे समझ में नहीं आया। उसने कहा, जी क्या कह रहे हो कि आप मोहतरम हजरात, आपके यहाँ पर केले अददन बिकते हैं या वजनन? उसने कहा, भैया दनादन बिकते हैं। उसे नहीं मालूम क्या बोला। इतनी शुद्ध उर्दू बोली जाती है कि किसी को दूल्हे को भी समझ में नहीं आता क्या बोला जा रहा है। तो ऐसी जबान में खुतबा पढ़ना चाहिए तो लोगों के समझ में आ जाए। आप खिताब कर रहे हैं तो खिताब ऐसी जबान में कीजिए जो आम लोगों के समझ में आ जाए। खुतबे को चाहे हज का खुतबा हो, चाहे निकाह का खुतबा हो या जुमे का खुतबा हो, कोई सा भी खुतबा हो, उसको बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब भी कोई ऐसा मौका आता, खुशी का मौका आता या गमी का मौका आता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बात और नसीहत किया करते थे। अगर किसी का इंतकाल हो जाया करता था तो वहां भी बात और नसीहत किया करते थे। अगर खुशी का मौका होता था, ईदैन का मौका होता था, वहां भी आप बात और नसीहत किया करते थे। कुरान की कुछ आयत पढ़ा करते थे, लोगों को नसीहत किया करते थे। यही वो खुतबा है जिसको आमतौर पर जो काजी हजरात होते हैं वो निकाह में पढ़ा करते हैं। आखिर इस खुतबे के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर माइक का इंतजाम किया गया है और आपको बताने का इंतजाम किया गया है? कुछ हजरात के ज़हन में होगा कि हो सकता है खुतबे का जो मकसद है वो ये होगा कि निकाह के अंदर खैर बरकत लाई जाए। अगर निकाह के खुतबे का सिर्फ यही मकसद होता खैर बरकत का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन पढ़ते निकाह के खुतबे में या सूरह फातिहा पढ़ते निकाह के खुतबे में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सूरह के अंदर से 4 आयतें सिलेक्ट की और वो पढ़ी, वो तिलावत फरमाई। तो ऐसी क्या खास बात है इन 4 आयत के अंदर? आप हजरात गौर फरमा लें। बहुत से हजरात का निकाह हो चुका होगा, उनके सामने भी ये 4 आयत पढ़ी गई होंगी। बहुत से हजरात का निकाह होना है, वो भी पहले से ज़हन नशीन कर लें कि इन आयत के अंदर पढ़ा क्या जाता है। खुतबे के अंदर 3 पार्ट होते हैं निकाह के खुतबे के अंदर। पहला जो पार्ट होता है उसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की जाती है, उसकी तारीफ बयान की जाती है। दूसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर कुरान की 3 सूरह के अंदर से 4 आयतें सिलेक्ट करके उसके अंदर रखी गई है, वो तिलावत फरमाई जाती है। उसके बाद 2 हदीस पढ़ी जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, अल-निकाह मिन सुन्नती, आपने सुना होगा। अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं, उसी पर ईमान लाए और उसी की ज़ात पर हम भरोसा करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, और हम अपने बुरे अमाल से और अपनी बुराइयों से उसकी पनाह चाहते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको हिदायत देने वाला कोई नहीं, और अल्लाह जिसको हिदायत दे दे उसको गुमराह करने वाला कोई नहीं। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वाहिद के सिवा, अकेले अल्लाह के सिवा कोई पूजा परस्तिश के लायक नहीं। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के बंदे और सच्चे रसूल हैं। ये गवाही देने के बाद सूरह निसा की आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। सारे इंसानियत से खिताब किया जा रहा है कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक जान से। वो जान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। इस मौके पर क्यों पढ़ी जा रही है ये बात? क्योंकि शादी के मौके पर बहुत सारी बरादरियां आती हैं, बहुत सारे कबीले के लोग जमा होते हैं, बहुत सारे मुल्क के लोग होते हैं, अलग अलग नस्लों के हो सकते हैं, अलग अलग भाषा के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई गरीब फैमिली से हो, ये भी हो सकता है कोई अमीर फैमिली से हो।
यहाँ पर ये बात याद दिलाई जाती है कि तुम सब एक ही बाप की औलाद हो, तुम में कोई फर्क नहीं। शादी ब्याह में होता है ना कि भैया हम अमीर फैमिली से, ये गरीब फैमिली से, हम ऊंची बिरादरी से, ये नीची बिरादरी से, ये सारी चीजें खत्म कर दी पहली आयत ने, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक जान से पैदा किया, व खलक़ ज़ौजहा व बस्सहा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, उस एक जान से इसका जोड़ा पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया। उसके बाद क्या किया, उस एक जोड़े से बहुत सारे मर्द और औरत पूरी दुनिया के अंदर फैला दिए। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये बार बार ये आप इन 4 आयतों के अंदर गौर करेंगे कि चारों आयत के अंदर तक़वे का जिक्र है, बार बार तक़वा तक़वा तक़वा। ये तक़वा है क्या? ये 4 आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिलेक्ट की हैं तक़वे के ऊपर। तक़वे के मानी होती है बचना। किस तरह बचना? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला से किसी ने पूछा कि तक़वा क्या है? आपने फरमाया कि तक़वा ऐसा है जैसे आप कांटेदार कोई गली है, उसके अंदर आप अपना कीमती लिबास जो है वो बचाते हुए चले जाएं, इसी का नाम तक़वा है। इसी तरह इंसान अपनी जिंदगी को यहाँ पर गुनाहों से बचाता हुआ मौत तक ले जाए, इसी का नाम तक़वा। इसके अंदर बताई जाती है। उसके बाद बताया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। इंसान को कुछ मालूम है कि उसकी मौत कब आएगी? हमारी मौत कभी भी आ सकती है। इसका तरीका यह है कि हमें हर वक्त जो है इस्लाम पर रहना चाहिए। उसके बाद ये दूसरी आयत है, तीसरी आयत जो पढ़ी जाती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह फ़क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ठीक ठीक बात कहा करो। ये जबान जो है ना, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बुराइयों की जड़ बताई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी जबान, ये जरा सा गोश्त का लोटड़ा होता है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जहन्नम में घसीटे जाएंगे। जबान के जख्म नहीं भरते, तलवार के जख्म भर जाते हैं, जबान के जख्म नहीं भरते। और यही सिर्फ एक ऐसी जबान है जिसकी वजह से बहुत सारे घर टूट जाया करते हैं। यही सिर्फ जरा सी जबान। और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। वो 2 चीजें क्या हैं? एक जो आपके 2 जबड़ों के बीच में है ये जबान, और एक जो 2 रानों के बीच में है, जो जांघों के बीच में शर्मगाह। इन 2 चीजों पर आप कंट्रोल कर लीजिए, मैं आपको जन्नत की जमानत देता हूँ। इसी जबान से बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं। इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, कुछ कह देता है, गुस्से में आके तलाक कह देता है और बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में उसको अफसोस होता है। यहाँ पर यह खुतबा बताया जाता है कि अपनी जबान पर काबू रखिए, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हम बड़ी कामयाबी किसको समझते हैं? हम बड़ी कामयाबी समझते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा सा घर आ गया है, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी में हम घूम रहे हैं, ये हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। ये कोई कामयाबी नहीं है। अल्लाह ताला कामयाबी किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला कामयाबी कह रहे हैं कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली, वही कामयाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में क्या बताया? निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। ये जो आपको नाजायज संबंध नजर आते हैं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो नजर आती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह यह है कि हमने और आपने निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया है। हमने और आपने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि उसके अंदर बहुत सारी रस्म रिवाज अपने आप से ले आए। मुझे बताइए, क्या जहेज की रस्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने में थी? क्या किसी सहाबी के हल्दी लगाई गई? क्या किसी सहाबी का मंडा हुआ? क्या किसी सहाबी का लाल खत आया? किसी सहाबी का भी? ये सारी रस्म इस्लाम से बाहर की चीज है और हमने इनको अडॉप्ट कर लिया है। हमें इन सारी रस्मों को खत्म करना चाहिए। आपको जुमे के खुतबे के अंदर एक चीज बताई जाती है कि हर नई बात जो इस्लाम में घड़ ली गई है वो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही आपको आग में लेके जाएगी। पहले जमाने में क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह पर जब रिश्ता हो जाता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वहां पर जाने में बहुत वक्त लगता था, मोटर गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो एक खत भेज दिया जाता था कि भैया आपकी लड़की हमें पसंद है, हमारा लड़का आपको पसंद है, अब ये भैया हमने खत भेजा है, ये वाली तारीख हमें बेहतर लग रही है। उधर से ये जवाब आ जाता था खत के जरिए से कि हाँ भैया ये वाली तारीख फाइनल कर लो, हम इस तारीख में आ जाएंगे, निकाह हो जाएगा। आज तो मोबाइल भी आ गए, गाड़ी भी आ गई, सारी चीज आ गई, अब भी खत ही चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि तारीख पहले से तय कर ली जाती है, उसके बावजूद फिर एक रस्म जो है बनाई जाती है। एक आदमी आता है, बहुत सारा सामान वगैरह उसके साथ होता है, वो खत पढ़ते हैं बाकायदा, और सबको मालूम है तारीख क्या है,
پھر یہ رسم کا فائدہ کیا؟ اب یہ دہیج کی رسم کہاں سے آئی؟ اسلام میں تو ہے نہیں. آپ نے سنا کبھی حضرت عمر کا کتنا دہیج آیا ہوگا, یا حضرت علی کا کتنا دہیج آیا ہوگا, یا حضرت عثمان کا کیا آیا ہوگا؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا نہ. آپ سنیں گے آپ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ, ان 3 ملکوں کے علاوہ کہیں دہیج کی کوئی رسم نہیں ہے. ایک ایک دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, یہ دہیج کی رسم نے لوگوں کو نقصان پہنچایا, فائدہ پہنچایا؟ کتنی عورتیں ہیں جو جلا دی گئی صرف اس دہیج کی رسم کی وجہ سے. آپ میں سے ہر ایک کا دل یہ کہے گا کہ ہاں یہ بری رسم ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو آنکھ بند کر کے فالو کیے جا رہے ہیں. 3 خرچے ہیں نکاح کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں. سب سے پہلا خرچہ جو نکاح کے موقع پر طے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہر. وہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف ہوتا ہے. مہر جو ہے فرض ہے دینا لڑکے کو لڑکی پر, چاہے وہ ادھار کر لے, بعد میں دے دے, چکا لے, لیکن دینا ہے ہر حال کے اندر. دوسرا خرچہ ہوتا ہے نکاح کے بعد کچھ مٹھائی تقسیم کرنا, وہ بھی. اور تیسرا اگلے دن ولیمے کا. اور ولیمے کا بھی اتنا آسان ہے, اتنا آسان ولیمہ ہے, کسی اور دین کے اندر ولیمہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ اللہ کے نبی میرا نکاح ہوا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں ولیمہ کرنے کے لیے, میں کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ کھجوریں پڑی ہیں. تو ٹھیک ہے, کھجوریں باندھ لو, تمہارا ولیمہ ہو جائے گا. اتنا آسان ولیمہ. ایک صحابی اور آئے, فرمایا کہ میرے پاس تو کھجور بھی نہیں ہے اور مجھے ولیمہ کرنا ہے, بتاؤ کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتے داروں سے کہہ دیں کہ وہ میرے گھر پہ آ کے کھانا کھا لیں, اپنے گھر سے کھانا لے آئیں, آپ کا ولیمہ ہو جائے گا. یہ جو رسم رواج اور یہ بہت زیادہ فضول خرچی ہم نے اپنے اوپر لاد رکھی ہے نا, اس کو اتارنے کی ضرورت ہے. نکاح کو بالکل آسان کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نکاح کو آسان کر دیں گے تو یہ لڑکے اور لڑکیاں جو ریلیشنز کے اندر رہتی ہیں, زنا جو ہو رہا ہے بہت زیادہ عام, اس کے اندر رکاوٹ آنی شروع ہو جائے گی. اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ دوسری برادری میں شادی کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے ہمارے لیے, اس کو حرام کیوں کر رکھی ہے ہم نے؟ مسلمانوں کے اندر کمزوری کی یہ ایک جڑ بھی ہے, اس کی وجہ سے مسلمان بہت کمزور ہو گئے. یہ نکاح جو ہے مومن ہونا چاہیے, کسی بھی برادری میں جائز ہے. نکاح کا جو آپ لغت دیکھیں گے ڈکشنری میں تو نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کا ایک ہو جانا. 2 چیزوں کا ایک ہو جانا. جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اور وہ زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں, اب پانی اور مٹی دونوں ایک ہو گئے, یہ ہو گیا نکاح. تو انسان کا ایک میاں اور ایک بیوی کا ایک ہو جانا, ان کے مزاج کا ایک ہو جانا. کچھ دلہن کا مزاج الگ ہوتا ہے, دولہے کا مزاج الگ ہوتا ہے. ادھر سے مزاج ٹرانسفر ہوا, لڑکی کے اندر کچھ باتیں آ جاتی ہیں لڑکے جیسی, اور لڑکی کی باتیں کچھ لڑکے کے اندر چلی جاتی ہیں, مزاج ٹرانسفر ہوتا ہے. لڑکی پتہ چلا تیز نمک کھاتی ہے, وہاں پر گھر پہ بنانا شروع کرا, اب لڑکا بھی تیز نمک کھانے لگا. ایک ہو جاتے ہیں مزاج بھی, پسند بھی ایک ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نکاح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبول کرایا کرتے تھے, بس ایک بار قبول ہوا نکاح ہو گیا. نکاح کیا ہے؟ نکاح جو ہے ایجاب قبول کا نام ہے. لڑکی والا لڑکے والوں کو آفر دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی جو ہے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں, کیا آپ نے قبول کی؟ کہ ہاں جی میں نے قبول کی, ہو گیا نکاح. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. ریاض احمد ابن حسن احمد صاحب ساکن باغپت, میں نے ایک وکیل 2 گواہ اور سارے مجمع کے سامنے 32.5 تولہ چاندی مہر فاطمی کے عوض میں آپ کا نکاح زینب سلیم بنت ڈاکٹر سلیم الدین صاحب ساکن غازی آباد سے کیا, کیا آپ نے قبول کیا؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما